किसी का पति आ गया, एक बहन को लगेगा उसका भाई आ गया, और अगर नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, ये पैसे रख लो अपने पास, तुम्हें इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, काम आएंगे तुम्हारे, जरूरत हो तो और दे दो, चलता हूं मैं, बेस्ट ऑफ लक। अरे कौन थे? अभी किससे बातें हो रही शंकर बाबू? अरे जज साहब आए थे और ये कह रहे थे क्या कह रहे थे? कि एक परिवार में चले जाओ, बेटे का फर्ज निभाओ, पिता का फर्ज निभाओ, पति का। अरे ये सब मुझसे कहाँ होगा? और तुमने क्या सोचा है? अरे मैं नहीं जाऊंगा बिजली, तुम नहीं जाओगे क्योंकि शंकर से सब काम होने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हें जाना होगा। क्या? और क्या? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। देखिए शंकर बाबू, आप शायद ये जानते नहीं कि आज तक न जाने कितने खून, कत्ल, मर्डर आपने किया है, इसका कोई पता नहीं। ये तो है ना? और आज हमसे तुमसे प्यार हुआ है, कल शादी हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद में छोटे छोटे बच्चे होंगे। ये दुनिया समाज वाले क्या कहेंगे? ये किसका बेटा है? उसी शंकर गुंडे का। क्या इसमें आपकी बदनामी नहीं होगी? मेरा भी कहना करिएगा, आज शंकर से शिवा बनो और शिवा बनकर के शिवा के घर जाओ, उनके परिवार वालों को संभालो। मेरी भी यही इच्छा है। ठीक है बिजली, अगर तुम कहती हो तो ये एक पुण्य का काम भी करके देखते हैं। हाँ यार, एक बार पुण्य की राह में चलकर देखिएगा तो कितना मजा आता है। एक दो दिन में क्या हो जाता है यार, मेरे लिए कितना प्यार करते हो। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। मेरे लिए चले जाओ। अरे जाऊंगा भाई। हाँ तो ठीक है, आओ। अरे हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें कहा मिस्टर शंकर, क्या सोचा, क्या फैसला किया तुमने? साहब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सच? सच। राइट, वेरी गुड। वाह, आज तुमने ये कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। शंकर, तुम्हें कुछ बातें बता दूं मैं, क्योंकि वहां के लिए तुम अजनबी हो, लेकिन उनकी नजर में उनके बेटे हो। गांव पहुंचने पर तुम्हें कुछ जानकारी होना चाहिए। शिवा के परिवार में 4 लोग हैं। शिवा के पिता जो बिल्कुल पागलों की तरह इधर उधर भटका करते हैं बेटे के गम में, जिनका नाम है राम प्रसाद। शिवा की पत्नी जिसका नाम है लक्ष्मी, जो सच में लक्ष्मी स्वरूप है। शिवा की एक अंधी बहन है, 16-17 साल की होगी, जो दोनों आंखें अंधी है, जिसका नाम है राधा। शिवा का एक बेटा है जिसका नाम है मुन्ना, और शिवा का एक दिली दोस्त है जो कौम का मुसलमान है, पठान है, लेकिन शिवा के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। बहुत दोस्ती है, बहुत प्यार करता है। उसका नाम है मोहम्मद हुसैन।
गांव पहुंचने पर हो सकता है कि सबसे पहले शिवा के पिता मिले तुम्हें पागलों की तरह, या फिर शिवा का दोस्त मिलेगा तुम्हें हुसैन। याद रखना कि तुम शिवा के पिता को अपना पिता समझना, बेटा बनकर उनकी सेवा करना, और शिवा की बहन को अपनी बहन समझना, शिवा के बेटे को अपना बेटा समझना, लेकिन शिवा की पत्नी को अपनी पत्नी की नजर से नहीं देखना। बस ये सोच लेना कि वो तुम्हारे दोस्त की या बड़े भाई की पत्नी है, तुम्हारी भाभी मालक। ओके ओके। और एक शर्त और। वो कौन सी शर्त है? जाने से पहले अपना असलाह मुझे दे। असलाह? देखिए जी साहब, अगर कोई आफत मुझे आ गई तो रास्ते में, गरीब आफत को हंसकर सह लेता है, गोली नहीं चलाता। और तुम पर कोई आफत आएगी नहीं। अगर कोई मुसीबत आई तो मैं तुम्हें अपने रिस्क पर, अपनी जिम्मेदारी पर भेज रहा हूं। तुमसे पहले अपना सीना खोल दो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लीजिए। थैंक यू। और एक वचन दो कि तुम वहां शंकर दादा नहीं शिवा बनकर जा रहे हो, शिवा बनकर रहना है। एक गरीब किसान का बेटा शिवा बहुत निहायत सीधा और शरीफ था। गांव में लोग उसके प्रशंसा करते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हें उसी के तरह रहना है, उसी की तरह हर काम को करना है। ठीक है जज साहब। और जब तक मैं हुक्म न दूं, ऑर्डर न दूं, तब तक तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे, ना किसी पर जुल्म करोगे। जुल्म सह लोगे लेकिन जुल्म करोगे नहीं। ओके? ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जानता हूं जिस तरह तुम जानते हो, हम भी तुम्हारे मन की किताब पढ़ लेते हैं। जज, तुम जो कहना चाह रहे हो मैं पता है। हम जानते हैं कि तुम जैसे बदमाश जो होते हैं वो शुरा और सुंदरी की बेहद शौकीन होते हैं, और यही तुम बदमाशों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है बेटा। बदमाश अगर शराब न पिए, अय्याशी न करे, तो शायद वो गुनाह नहीं करेगा और न पुलिस की गिरफ्त में कभी आएगा। लेकिन ये तुम्हारी मजबूरी होती है। शराब नहीं पिए हुए किसी गरीब पर जुल्म कैसे ढाओगे, है ना? खैर, घबराओ नहीं। तो वहां नजदीकी जो भी ठेका होगा हम वहां चेक जमा कर देंगे। तुम्हें हर रोज शराब मिल जाया करेगी, लेकिन तुम्हारे मन माफिक नहीं, मेरे मन माफिक। कितनी पीते हो दिन भर में? बस यही कोई एक बॉटल। एक बॉटल नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां तुम्हें मर्डर नहीं करना। तुम्हारी नशा के लिए, तुम्हारी राहत के लिए तुम्हें शराब मिलेगी एक क्वार्टर, ओनली वन क्वार्टर। तुम कोई भी ब्रांड ले लेना, उससे कोई मतलब नहीं मुझे। जो ब्रांड चाहो ले लो, लेकिन सिर्फ ओनली वन क्वार्टर, एक क्वार्टर। और वो भी उस शराब को तुम्हें इस तरह पीना है कि तुम्हारे साये को भी न पता चले कि तुम शराब पी रहे हो, क्योंकि शिवा नशा मुक्त था, कोई नशा नहीं करता था। वहां किसी को ये कानो कानो फर्क न लगे कि तुम शराब पी रहे हो। ठीक है। और अब मैं तुझे एड्रेस दे दूंगा वहां का एड्रेस मुझे दे दीजिए। ये रहा शिवा के घर का एड्रेस। शिवा शनाफ राम प्रसाद, मकान नंबर 151, ग्राम बिंद्रावन, पोस्ट बरसाना, डिस्ट्रिक्ट मथुरा। ठीक है। ओके ओके। काम को अच्छी तरह अंजाम देना दोस्त। इस काम को करने जा रहे हो तो समझ लो कि एक नाटक करने जा रहे हो। जिस तरह से एक कलाकार नाटक में, नौटंकी में अपनी कला दिखाता है, हकीकत में बदलता है उसे। जैसे नौटंकी नाटक है, और इसे हकीकत में ढाल दिया जाए तभी देखने वाले को अच्छा लगेगा। उसी तरीके से तुम्हें हकीकत में ये बनना है कि मैं शिवा हूं। ओके ओके साहब, चलता हूं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, जैसे आपने मुझे पता दे दिया है, और कोशिश करेंगे कि मैं शिवा बन के दिखाऊं। चलता हूं, बाय।
और हमने ये नहीं पूछा है कि जा तो रहे लेकिन वही के नहीं रह जाना, मुझे भी देखना। ठीक है, एक दो दिन देखती हूँ, नहीं फिर मैं भी चलती हूँ उनके पास। आप कुछ गुनगुनाते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन आने जाना, कैसा है ये बंधन आने जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। जिधर भी आगे हमारे पास फ्रॉक रहने वाले हैं, ये 10 रुपए आपको हाथों हाथ दिए हैं, 10 रुपए वापस। एक डोर खींचे तो चलाएगा, कच्चे धागे में बांधा चलाए। राजू भाई जज साहब को चाय भिजवा दीजिए। हेलो रविंद्र भाई, हमारे फतेहपुरा के रहने वाले हैं, इस साहब की तरफ से 10 रुपए आपके लिए हाथों हाथ आए हैं, शुक्रिया धन्यवाद। क्या बताऊं, जब से उस जालिम जमींदार ने मेरे दोनों हाथ काट लिए, मैं शिवा के घर नहीं गया। चलता हूँ आज शिवा के घर और देखता हूँ कि उनके घर का क्या हालत है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूल मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। तेरे फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। मैं क्या देख रहा हूँ कि शिवा शहर से वापस आ गया और मेरे सामने से निकल गया, मुझसे बात भी नहीं किया। ठीक है शिवा, मैं तुझे आगे से मिलता हूँ। हेलो सपनों में, हेलो
ये अंश भैया हमारे बासुपुरा के रहने वाले हैं। ये हमारे भाईजान के लिए 20 रुपए कलम बंदी है। शुक्रिया धन्यवाद। सपनों में आई एक हसीना सपनों में आई एक हसीना नींद चुरा ले मैंने चैन हसीना कर गया मुश्किल मेरा जीना याद तो आए उस पल को कछाया याद तो आए उस पल को कछाया मैं परदेसी घर वापस आया। वाह भाई शिवा तुम शहर क्या गए दोस्त हुसैन को भूल गए। वाह भाई शिवा तुम शहर क्या गए दोस्त हुसैन को भूल एकदम गए। सारा परिवार गम में पागल हुआ बात क्या हो हुई दोस्त आए नहीं। मैंने सोचा कि देखूं मेरा दोस्त ये इतने दिन बाद पहचानता के नहीं इसलिए दोस्त मैंने कुछ बोला नहीं वैसे तो याद तेरी सताती रही। मेरे दोस्त हुसैन अरे 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 आओ मेरे गले से लगो यार। मेरे दोस्त ये तेरे हाथों को क्या हुआ? ये आखिर मेरे यार मैं जरूर बतलाऊंगा कि मेरे हाथों को क्या हुआ। ये उन दिनों की बात है मेरे यार जब तू शहर चला गया और तेरे शहर चले जाने के बाद एक दिन ठाकुर धनंजय सिंह तेरे घर आए और तेरे घर आकर के उन्होंने भाभीजा से कहा कि आप हमारी हवेली पर आ जाइए और अपनी जमीन के कागजात ले जाइए। भाभीजान जमीन के कागजातों के लिए ठाकुर के हवेली पर गई और वो दरिंदा भाभीजा को अकेली पा करके उनकी अस्मत को लूटना चाहा। मेरे यार ये तो उस खुदा का शुक्र मनाइए मेरे यार कि मैं वहां पहुंच करके भाभीजा की अस्मत तो बचा लिया मेरे यार, लेकिन ये तेरा दोस्त अपने हाथों को नहीं बचा पाया मेरे भाई। और तू रोने की बात करता है ना, मैं रोया इस बात से कि मैं जिस पर आस लगा कर बैठा था कि एक दिन मेरा यार शहर से वापस आएगा और मेरे इन कटे हुए हाथों का बदला ठाकुर धनंजय सिंह से चुकाएगा। आज जब पहली बार तू मेरे सामने आया और मुंह फेर करके मेरे सामने से चला गया तो मेरे दिल पर
मेरे दिल पर एक तीर सा चुभा मेरे यार, बस इसीलिए रोना आ गए मेरे भाई। चल मेरे यार, तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई। चल, तेरे बिना व्याकुल हैं, मैं तुझे पहले घर लेके चलता हूँ। ठीक है दोस्त, चलो।